उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, बड़ा आनंदमय पूर्ण प्रजा रहती थी, शांतिपूर्ण जीवक था। तो उत्तानपाद एक बार वन विहार के लिए निकले। उन्हें एक कन्या वहां पसंद आई, गंधर्व विधि से विवाह करके अपने घर ले आए। तो उसने कहा ये कौन है? तो कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। तो उसने कहा अगर ये रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब छोटी पत्नी के प्रति इतना प्रेम था कि सुनीति को भी त्याग दिया। वहीं से थोड़ी दूरी पर सुनीति एक अपनी पर्णकुटी बनाकर रहने लगी और पर्णकुटी में संतों के द्वार जाती उनकी सेवा अर्चना पूजा रोज किया करती थी। आज संतों के पास गई है तो संतों ने कहा कि देवी तुम मांगो, क्या चाहिए? तुम हमारी बड़ी सेवा करती हो। सुनीति ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन लाभ मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, और क्या मांगू? कहा नहीं देवी कुछ तो मांगो। तो कहा चलो आप कहते हो तो मेरी जो सौत है सुरुचि उसके आज भी गर्भ में एक होगा ध्रुव। आज ध्रुव देखते देखते दौड़कर, ध्रुव को इच्छा हुई अपने पिता से मिलने की तो दौड़ कर गया है जहां पर पिता गोद में उत्तम को खिला रहे थे, सुरुचि का पुत्र। तो सुनीति सुष्ठु नीतस्य, जो नीति से कार्य करे वो तो है सुनीति, और सुरुच्य एवं स्वरुचस्य, जो सुष्ठु अपनी नीति से कार्य करे वो सुनीति, और जो अपनी रुचि से काम करे वो सुरुचि। तो जहां नीति से कार्य किया जाता है वह ध्रुव का प्रादुर्भाव। तो ध्रुव दौड़ कर गया, पिता की गोद में उत्तम को बैठा देखा तो खुद को भी बैठने की इच्छा हुई। पिता ने भी हाथ ऐसे किए कि आप पुत्र। ध्रुव जैसे ही दौड़ कर गया कि सुरुचि ने आकर रोक दिया, रुको क्या कर रहे हो? कहा पिता की गोद में बैठूंगा। तो कहा तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। तो कहा क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? क्या तस्य पुत्र अस्ति, कि तुम इनके तो पुत्र हो पर मेरे पुत्र नहीं हो। तुम सुरुचि के पुत्र नहीं हो, तुम सुनीति के पुत्र हो, तुम उत्तानपाद के पुत्र हो पर सुरुचि के नहीं हो। ध्रुव को बात का धक्का लग गया। तो कहा मैं क्या करूं? तो कहा जाओ वन में तपस्या करो, एवं तपस्या विष्णु, विष्णु की तपस्या करो और तपस्या में ये मांगो कि मैं आपके गर्भ से जन्म ले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा माना। जो व्यक्ति जिस कर्म से छुटकारा पाना चाहता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम, वह अपने आप को उससे बड़ा माना, अपने गर्भ को उससे भी बड़ा माना है सुरुचि। यह उसके नाश का कारण बन गया। कैसे? आइए जानते हैं कि जब सुरुचि ने यह बात कही, ध्रुव रोता रोता आंखों में आंसू लिए, श्वास को तेज तेज भरता दौड़कर अपनी मां के पास गया और माता से कहने लगा मां मैं उनकी एक एक बात का बदला लेकर मानूंगा। मां ने मुंह पे हाथ रख दिया, कहा बेटा गलत बात कभी नहीं बोलते। तुम कौन होते हो किसी का बदला लेने वाले? भगवान सबको सब देते हैं, हम कौन है जो किसी से उसका बदला ले लें? परमात्मा है ना हमें देने वाले, वह अपने आप सब देखते हैं पुत्र, इसलिए मन में ये विचार मत करो कि मैं बदला लूंगा। तो कहा मैं तो वहां पर बैठने गया आसन पर, उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्या मैंने गलती की? मां ने कहा बेटा तूने एक नहीं दो गलती की। वीरवान प्रात के लखन चिकने पात, कि बेटा पहली गलती तो ये की कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया, और उसके साथ बड़ी गलती जो तेरी कि तूने इस योनि में जन्म लिया। तेरी तो तत्व तेरा कर्म देवताओं के समान है। तो कहा मां ने कहा तपस्या करो। तो कहा मैं तपस्या करूं, क्या करूं? तो कहा गलत थोड़ी कहा, वन में जाओ भगवान को प्रसन्न करो। कहा मैया आप भी कहती हो कि हाँ गलत थोड़ी है, भगवान को तो प्रसन्न करना ही चाहिए। तो कहा बताओ मैया मैं क्या करूं? तो कहा वन में जाओ और भगवान की तपस्या करना, क्योंकि वह हर जगह रहता है, हर जगह रहे उसका वास है। कहा अच्छा मैया ठीक है। मां से आज्ञा लेकर ध्रुव निकल पड़ा है भजन की इच्छा से, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा लेकर ध्रुव निकला है। और ध्रुव जब मेरे कृष्ण को पाने की चाह में निकल गया तो मार्ग में
देखिए, जब तक जीवन में गुरु नहीं आता मनुष्य तर नहीं सकता। विधि से व्यक्ति तर नहीं सकता। गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, गुरु विरंच शंकर सम हो। गुरु होना अनिवार्य है। सामने से आ रहे नारद जी, नारद जी ने कहा ऐसा शिष्य मिल जाए तो कृपा की बात है। दौड़ कर गए, कहा कौन हो तुम? कहा हम ध्रुव है उत्तानपाद के पुत्र। कहा आपका? मेरा नाम नारद है। कहा अच्छा प्रणाम। सीधे लेट कर प्रणाम किया। नारद ने कहा पहली सीढ़ी मजबूत है, बड़ों को प्रणाम करता है। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा वन में जा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने। नारद जी झूठे ही हंसे, कहा वन में भगवान? पागल हो गए तुम? वन में बब्बर शेर होता है, खा जाएगा। ध्रुव ने कहा मेरी माँ ने सिखाया है कि उस बब्बर शेर में भी वो भगवान है, तो मुझ में भी भगवान, उसमें भी भगवान, तो वो मुझे क्या खाएगा? नारद ने कहा विश्वास भी पक्का है। तो कहा तुम भाई खाना कितनी बार खाते हो, भोजन भोग कितनी बार पाते हो? तो कहा हम तो भोग माँ 5 बार पाती है, हमें गोद में बिठाकर भोजन खिलाती है हमें। कहा वहां कौन आएगा, इसलिए कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ। तो ध्रुव कहने लगा जब भगवान को पाने की चाह है, यानी जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो कुछ और भी देगा, कि जब व्यक्ति के मुख में दांत नहीं तो उसके दूध की व्यवस्था भगवान करता है, तो अब तो दांत भी है तो मेरे भोजन की व्यवस्था भी वो करेगा। पर आप नारद नहीं हो सकते, आप कोई बहरूपीय हैं। नारद ने गिर कर गले लगा लिया झुक कर, कहा बेटा मैं तुम्हें परीक्षा ले रहा था और तुम पास हो। तुमने जीवन में गुरु बनाया। ध्रुव ने कहा आप मिल गए, और किसे क्यों बनाऊं? और नारद का यह 100% बात है कि नारद ने जिसके कान में गुरु का मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र, उसको भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दधी खंडयति इति नारद। जो अज्ञानता का खंडन कर दे वही तो नारद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वासुदेवाय 12 मंत्र नारद ने दिया है। ध्रुव उस मंत्र का जाकर जाप करने लगी बड़ी प्रेम से, आराम से, आनंद से। ध्रुव ने उस मंत्र का जाप किया है 1 महीने, केवल 3 दिन होते तो उठकर फल खा लेते। फिर आगे समय व्यतीत हुआ, कुछ नहीं खाते। 2 महीने बाद केवल 6ठे दिन पत्ते खाकर रह लेते। फिर 9वां महीना चल रहा है, 33 कुछ नहीं खाते, त्रिरांति 9 दिवस केवल वायु भक्षण या जल पीकर रह जाते। आज मास पूर्ण हुआ है 1 साल, कुछ नहीं, केवल वायु भक्षण कर रहे हैं। वो भी छोड़ दी, एक पैर के अपने अंगूठे पर खड़े हैं, श्वास को रोक लिया है, ब्रह्मरंध्र में सांस रुक चुकी है, और सामने मूर्ति मन में रखकर भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर जाप करते हैं, सांस ब्रह्मरंध्र में रुक चुका है। ऊपर देवताओं को सांस आना बंद, इधर भागे, पवन देव को सांस बंद हो गया, इधर जाए उधर जाए। कहा ये क्या हुआ, हमें सांस क्यों नहीं आ रही? सांस कैसे आई? भगवान के भक्त ने अपनी सांस रोक जो ली है, और सांस को रोक लिया है अपनी। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, सभी का भगवान ब्रह्मा जी कुछ कीजिए सांस। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी वही हालत है, आगे चलते हैं। विष्णु के पास गए, विष्णु ने कहा एक भक्त है मेरा, भगवान आज भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। भगवान निकल पड़े हैं ध्रुव की ओर, और ध्रुव के पास जाकर जब सामने गरुड़ के साथ खड़े हुए हैं, तो ध्रुव के अंदर जो झांकी थी जिससे दर्शन कर रहा था वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही आंखें खुली तो वो रूप तो ध्रुव के सामने है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। ध्रुव देख रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि कुछ बोलना आए तो बोले। विष्णु भगवान ने कहा कुछ ये बोले तो मैं कहूं, पर बोलना नहीं आ रहा। विष्णु हंसे हैं ध्रुव को देखकर,
विष्णु को हंसता देख ध्रुव हंसे। ध्रुव को हंसता देख आकाश मार्ग में खड़े देवी देवता हंसने लगे। उनको हंसता देख सुखदेव हंसने लगे। सुखदेव को हंसता देख परीक्षित और वहां बैठे ऋषिगण हंसे। भगवान विष्णु तो इसलिए हंसे कि कितना प्यारा भक्त है, कुछ मांग नहीं रहा। ध्रुव इसलिए हंस रहा है कि कुछ मांगना आवे तो मांगे। देवता इसलिए हंसे कि इतने समय में हम तो लंबी लिस्ट दे देते क्रम से कि ये दो। सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जब भगवान मिल गया तो क्या और चाहिए। परीक्षित जी इसलिए हंसे और वो ऋषि इसलिए हंसे कि कितनी बड़ी कृपा है भगवान के इस माध्यम से आपने हमें इस दिव्य झांकी का दर्शन करा दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सुंदर झांकी है भगवान ने। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमे हम वंदे महर्वानंदम माधव। भगवान के जिस पर कृपा हो जाए उसको फिर क्या चाहिए। आज भगवान की कृपा हो गई। अपना शंख भगवान ने उसके कपोल गाल पे लगाया है और संपूर्ण ज्ञान भगवान ने ध्रुव को एक ही बारी में दे दिया। पंगु लंघ्यते गिरिम। भगवान की कृपा होने पर लंगड़ा भी पर्वत पार कर सकता है। मुख जो होता है वो बोलने लग जाता है, ये भगवान की कृपा का असर था। आज वह बोल रहा है कि भगवान क्या मांगू, आपकी भक्ति मिल गई, बस ये भक्ति सदैव बढ़ती रह जाए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा इच्छा तो कोई और थी, राज की थी, बैठने की पिता की गोद में, पर मांग कुछ और रहा है। इसलिए भगवान ने भक्ति सत्संग ध्रुव को प्रदान नहीं किया। ध्रुव आ रहा है, नारद ने आकर पिता को सूचना दी कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पुत्र ने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। उत्तान पाद हाथी घोड़े तैयार कर पहुंचा है ध्रुव को लेने पर। ध्रुव ने कहा बिन की इच्छा नहीं रही। सुरुचि के चरणों में पहले प्रणाम किया कि ऐसी सौत माँ तो माँ से भी बड़ी जिसने भगवान का दर्शन करा दिया। फिर माँ के चरण छुए कि ऐसी माँ सबको मिले, तो भगवान से प्राप्त करने की राह दिखला। फिर पिता के चरणों को छुआ है कि ऐसे पिता भी सबको मिले। राजपाट, पिता ने कहा मेरे पुत्र को भगवान मिल गए, अब मैं राज करके क्या करूं। ध्रुव को राज्याभिषिक्त कर राजा बनाया है। स्वयं भजन करने चले गए। ध्रुव का आज छोटा भाई उत्तम ने यक्षों से लड़ाई कर ली और उसकी मृत्यु हुई। ध्रुव जी वहां पर अपनी सेना लेकर लड़ाई करने पहुंचे हैं। तो जिसको भगवान मिल जाए उसके जीवन में इतना क्रोध क्यों? क्योंकि ध्रुव के जीवन में भगवान आए पर भक्ति रूपी सत्संग नहीं आया। स्वयं मनु उसके जीवन में आए और उसको जीवन को सत्संगित किया। कहा बेटा ये तुम्हारे लक्षण नहीं है झगड़ा करने। ध्रुव मान गए और ध्रुव मानकर उसके पश्चात ध्रुव अपने वहां पर सत्संग की उन्होंने ज्ञान बतलाया है। ध्रुव ने बड़ा ही अच्छे से अपना जीवन जिया। जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु देवी आई। कहा आप कौन? कहा हम मृत्यु देवी। जो यहाँ जीता है उसको मरना भी पड़ता है, इसलिए आप आए तो हो पर आपको जाना भी पड़ेगा। इतने में ऊपर से आ गए विष्णु के पार्षद। ध्रुव ने कहा क्या करूं? तो कहा इसको बोलो नीचे हो। तो जैसे ही मृत्यु देवी नीचे हुई है, मस्तक नीचे किया है, मृत्यु और मूर्धिन पदम दत्वा, मृत्यु के मूर्धिन यहाँ पर पैर रखकर ध्रुव जो है भगवान के लोक को प्रस्थान कर गए। मृत्यु पर भी विजय श्री प्राप्त कर ले। टुकुर टुकुर मृत्यु विचारी देखती रह गई कि अल्ले गए। तो जिसने भगवान को चाह लिया हो इतनी निष्ठा से, ध्रुव यानी निष्ठा, उसका मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। आगे वंश में ध्रुव के उत्कल अंग वेन रूप यौवन पैसा ये व्यक्ति को बिगाड़ देते हैं। या तो रूप सुंदर हो, युवा अवस्था हो, पैसा बहुत हो और ऊंचा पद हो। तो वेन जो था यदा देवेशु वेदेशु गोशु विप्रेशु साधुषु, कि यदा कदा वह साधुओं के हवन में जाकर छेड़खानी करता, उनको सही से हवन नहीं करने देता, श्राप दिया, वहीं पर मर गया। शरीर का मंथन हुआ, भगवान के नमी अवतार पृथु का जन्म हुआ है। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु राजा ने अवतार लिया पर उनके अंग उत्कल अंग वेन जो था उसके पाप का इतना परिणाम हुआ कि धरती से जितना अन्न देती उतना भी नहीं मिलती। पाप कर्म फैल गया। पृथ्वी को मारने पृथु दौड़े तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर आ गई और गाय की हत्या नहीं की जाती, वह मां का रूप है। तो उसी क्रम में
उनकी मृत्यु ना हो। इसलिए पृथ्वी ने गाय का रूप लेकर नेत्रों से आंसू लेकर कहा, भगवान मैं क्या कर सकती हूँ जब आपके लोग कर्म ही नहीं करना चाहते, केवल इच्छा करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो कुछ करेंगे तब कुछ मिलेगा। बीज बोया बबूल का तो आम कहां से होए, उतना कर्म ही नहीं कर रहे हैं ये। और कर्मणेव जायन्ते जंतु कर्मणेव विलीयन्ते सुखम दुखम भयम चैव सर्व कर्मा बोधते। सब कर्म से ही होता है भगवान, इसलिए आप इनको कर्म उपदेश कीजिए। पृथु ने बड़ा ही सुंदर अपनी प्रजा को कर्म उपदेश किया, सभी कर्म करने लगे और पुनः संसार जो उनका था, उनकी प्रजा जो थी वो शांत रूप में और आराम से आनंद से रहने लगी। पृथु ने यज्ञ किया है, इंद्र आकर यज्ञ से घोड़ा चुरा कर ले गया। तो पृथु ने कहा मुझे इंद्र के समान जगह चाहिए भी नहीं, पर अंत आहुति में नारायण उत्पन्न हुए। कहा चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और देना ही है तो 1000 कानों की शक्ति दे दो। भगवान ने कहा राजन लोग 2 कानों का फायदा नहीं उठाते, आपको 10,000 कान चाहिए। कहा हाँ। सुंदर पृथु को फल मिला है भक्ति भजन आनंद सा। इंद्र ने उनके पुत्र को, उनकी पत्नी का नाम है अर्ची, तो उनके पुत्र को बड़ी ही सुंदर कला बतलाई है अंतर ध्यान, तो उसका नाम ही पड़ गया अंतर ध्यान। अंतर ध्यान के हुए हरवीर धान और हरवीर धान के हुए प्राचीन बही। प्राचीन बही जो है, इन्होंने वेद इतिहास पुराण शास्त्राणी केवल हेतु की विधि बिना, इतिहास वेद पुराणानी बिना शास्त्र के नहीं किए जाते, केवल हेतु की भक्ति रुत्पाप्तते सुत, मनमुखी भक्ति उत्पात खड़े कर देती है। ये बलि देते थे जानवरों की। तो आज नारद पधारे, कहा इतने अच्छे वंश में जन्म लिया, पर राजन तुमसे बड़ा पापी नहीं देखा। प्राचीन बही ने कहा क्या हुआ भगवान? कहा ऊपर नजर डाल कर देखो। ऊपर जब नजर डाल कर देखी है तो ध्यान से देखा तो पता चला ऊपर तो बड़े ही घोड़े बकरी बकरे सब मुंह खोले इंतजार कर रहे हैं प्राचीन बही का। कहा राजन तुमने इनकी बलि दी और ये तुम्हें मारने का इंतजार कर रहे हैं आज। तो उसने कहा भगवान इसमें मेरा क्या दोष है? कहा तुम्हारा ही दोष है। कहा मैंने तो पढ़ा था पशुन आलभेत। नारद ने कहा पशुन आलभेत का अर्थ होता है किसी को छुओ, उस पशु को छुओ, मानो कि घोड़े को छुआ और स्वाहा अग्नि में आहुति दो। उस घोड़े की आहुति नहीं दी जाती, अपने अभिमान की आहुति दी जाती। बकरे को छूकर आहुति दी जाती है कि मैं ममता छोड़ूंगा, क्योंकि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत, ममता विनाश का कारण होती है। इसलिए राजन तुम तो वैसे हो कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुरंजन, अभिज्ञात नाम का उसका सखा लेकर दोनों सुंदर नगर की तलाश में निकले। हिमालय की दक्षिण में एक 9 द्वार का नगर मिला, वह 9 द्वार का नगर हमारा शरीर बताया जाता है। तो वह उसमें गया तो उसने वहां पर एक स्त्री को देखा जो बैठी थी, उसकी अनेक सहेलियां भी थी, साथ में 10। उसने कहा तुम कौन? कहा मेरा परिचय कुछ नहीं है, पर आप जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगी, आपके साथ रहूंगी। उसका नाम था पुरंजनी यानी बुद्धि, पर वो तो उल्टा बुद्धि के वश में हो गया। जैसे बुद्धि करती वो खाती तो खाता, वो पीती तो पीता, वो सोती तो सोता। और साथ में सहेलियां थी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। और उस नगर के द्वार पर बैठा था एक नाग जो उसकी रक्षा कर रहा था। 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान और उदान, और बीच में था विशुचीन यानी कि मन। बड़ा आनंद से जीवन चल रहा था कि एक राजा था जिसका नाम था चंडवेग यानी कि काल। उसने उस पर आक्रमण किया, पर 5 प्राण जो थे उस नगर की रक्षा करते। तो चंडवेग ने अपनी बेटी को भेजा जिसका नाम था जरा, जरा यानी बुढ़ापा। तो जरा बुढ़ापा जाकर उसे नगर को लगा और वो नगर चीर चीर होकर नीचे गिरने लगा और वो टूट टूट कर नीचे गिर गया। तो उन्होंने उन सबको कैद कर लिया, पुरंजनी को कैद कर दिया। अब पुरंजन पुरंजनी की याद में दुख करता और रोता। तो अगला जन्म उसे जो मिला वो पुरंजन का पुरंजनी बनकर मिला। तो उसके उस अभिज्ञात सखा ने आके बतलाया कि ना तू पुरंजनी ना पुरंजन है, तू तो मेरा वह सखा था।
तो नारद जी ने वैसे ही समझाया कि तुम यह कर्म जो है भगवान को भूल कर रहे हो, जिसको याद रखना चाहिए उसे तो तुम भूल चुके हो, इसलिए उसको याद करके राजन कर्म करो। ऐसे तो संस्कृत में कुमारी का माश्य आर्णव कहा जाता है, यानी कि पर उस शब्द का अर्थ है ग्वार पाठे के अंदर का, जो गुदा अंदर भरा होता है उसे माश्रव्य कहते हैं। तो तुम तो उसमें भी अब ऐसा काम कर देते। ऐसे तो जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं वरस्य वधुना हृदय आलभेत, कि वर जो है वधु का हृदय आल बन करे, यानी कि वो उसको मार दे तो शादी किससे करेगा? खुद से। उसका अर्थ होता है उसके हृदय को स्पर्श करके संकल्प करे। सुंदर राजन को ज्ञान दिया और उसकी बातों का पश्चाताप कराए। इसलिए राजन ये सब छोड़ो, और अब भी हो सकता है तो तुम क्रमशः भगवान के भजन में लग जाओ, उसके सुमिरन में लग जाओ। और नारद जी ने प्राचीन बहिराजा को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश किया है। आइए भगवत के पंचम और षष्ठम स्कंद में प्रवेश कर आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। कितना सुंदर उपदेश उसको करने के पश्चात कहा राजन इसलिए सही मार्ग पर रहो और अच्छे से कार्य करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन कोई भी इच्छा हो बीच में तो बिना संकोच के पूछना। तो कहा भगवान कल आप उनके 3 पुत्रों का और एक वहीं तक वर्णन बताया उत्तानपाद तक का, आगे की कथा का वर्णन भी मुझे बतलाइए, सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित, प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजोमय रथ को प्राप्त किया, तेजमय रथ उसे मिला है, सूर्य की परिक्रमा की है, बड़ा अच्छा शासन था। पुत्र हुआ अग्निध्र, नाभिक और ऋषभदेव। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। 100 पुत्र है जिनमें बड़े भरत है। कहा बेटा जन्म किस लिए मिला? तो कहा पिताजी उठते हैं, खाते हैं, नित्य कर्म रोज के सभी कार्य करके निवृत्त होके हम प्रजा कार्य में लगते हैं, फिर रात्रि को पुनः भोजन करके सो जाते हैं मनोरंजन करके। तो कहा बेटा जीवन इतना ही नहीं है, जीवन उसके सुमिरण हेतु है। अपने जीवन को उसके सुमिरण में लगाओ, तब जाकर तुम्हारा कहीं कल्याण हो सकता है, आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम इतने आगे नहीं बढ़ोगे पुत्र। तो बताने लगे, वह सोच विचार में कहा क्या करें क्या करें, विचारते विचारते उनकी जब कोई भी बात समझ में नहीं आई कि अब क्या होगा क्या करेंगे, तब पिता ने संदेश दिया कि उसकी भक्ति में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ऋषभदेव बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। तो 89 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए। ऋषभदेव भी भजन में चले गए और भरत को राज्याभिषिक्त कर दिया। अब लोगों ने जैसे ही देखा कि नया बाबा आया है तो लोगों को चमत्कार चाहिए। कहा मेरे बेटी के पुत्र नहीं हो रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करें? ऋषभदेव ने कहा मैं केवल इतना बता सकता हूं कि जो तुम्हारे जीवन में विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों से विमुक्ति पाकर भगवान की ओर कैसे बढ़ो। भगवान को चाहने की पाने का द्वार मैं बता सकता हूँ, लोगों को ये किसे सुनना है। तो धीरे धीरे ऋषभदेव जी ने नहाना और छोड़ दिया और बड़ा सा पत्थर अपने मुंह पे रख लिया। तो लोगों ने आना जाना छोड़ दिया कि हर समय पड़ा रहता है केवल। जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर प्रवृत्ति धारण करते, केवल भजन करते रहते, और उसी भजन की भक्ति में जैन धर्म के यह तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी। उसी भक्ति में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भरत ने सोचा कि मेरे पिता इतने बड़े भक्त थे और मैं ऐसे ही रह गया, तो अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त कर राजा बनाया और खुद आकर भजन करने लगे गंडकी नदी के बीच में। अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए कंठ तक जल में तपस्या करते। बड़ा सुंदर भजन चल रहा था, माया भजन मंत्र चल रहे थे, जो 24 घंटे भजन करने लगे। केवल 2-3 घंटे अब बीच में उठते, भोजन इत्यादि कर पुनः 22 घंटे भजन में लग जाते। तो ऐसा उनका समय चला ही था कि देखा दूर से कि एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके आगे एक हिरणी है जो गर्भवती है। शेर के डर से वो भाग रही और तेज तेज भागते उसने उस नदी को पार करने की कोशिश में छलांग लगाई। तो उसका जो
गर्भ था उसने तो उसी जल में जन्म ले लिया और वो उस दूसरी ओर आकर प्रसव के कारण पीड़ा से मर गए। भरत जी ने सोचा कि अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो ये मर जाएगा, तो जाकर जल में उसे बचा कर लाए, बाहर रखा, सूखे पत्तों को एकत्रित करके आग लगाकर वहां पर अपने उसकी सुरक्षित व्यवस्था की, उसको ठंड से छुटकारा दिलाया। यहां तक तो ठीक था, पर अब भरत जी को चिंता लग गई उस हिरण की। जैसे ही जाते तपस्या करने लगते, फिर बाहर आ जाते कि उसको कोई जीव खा जाएगा तो, उसको भूख लगेगी तो, उसको स्नान कराना है तो, उनका ध्यान तपस्या में लगना बंद हो गया। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है अंतमति सो गति, अंत में भी याद था अब भरत जी को भगवान का नहीं, उसे हिरण के बच्चे का। तो वो हिरण का बच्चा एक दिन हिरणों का टोली आई और वो उसमें चला गया, पर उनको तो उसी की चिंता, खाएगा क्या, रहेगा कैसे, कोई मार देगा तो अंत में याद रही हिरण की। इसलिए अंत में याद भगवान को रखना चाहिए, क्योंकि अंत में प्राण कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए तो सुभद्रा ने कहा कि भगवान मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर फंस जावे, क्योंकि अंत में आपका नाम याद नहीं आता। तो उसी के साथ हिरण की मृत्यु, भरत जी की मृत्यु हुई। हिरण याद था, अगला जन्म हिरण का मिला। सभी खाते हरी घास, ये खाते सूखी घास, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं। अपना पूर्व जन्म याद था, तो भगवान का नाम लेते लेते एक बार जंगल में बांस का वृक्ष थे, उनमें आग लग गई। हिरण ने सोचा भरत जी ने कि बचना होगा तो बच जाऊंगा। मृत्यु हुई और तीसरा जन्म मिला है अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ। 4 पुत्रों में जो 2 छोटे एक जैसे पुत्र हैं, उनमें छोटे भरत जी है। कृष्ण राम के भक्त थे, तो मुखमंडल ऐसे ही भगवान के समान तेजस्वी प्राप्त हुआ, सुंदर प्राप्त हुआ। तो भरत जी इस बार भी नाम भरत ही पड़ा है। पिता ने कहा यह भगवान का भजन करने वाला होगा, तो शांति पाठ बताया। पहले उनको गायत्री मंत्र दिया। भरत जी को याद उसी समय हो गया, पर 3 महीने सुनाया नहीं। कहा फिर ये कहेंगे ग्रह शांति याद कर, वेद मंत्र याद कर, 9 ग्रह शांति कर, आप घर का उद्घाटन कराने जा, मुझे इनमें नहीं पढ़ना। तो पिता ने कहा मैंने तो सोचा ये भजन करने वाला होगा, पर ये तो एकदम जड़ है, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। पिता की मृत्यु हुई, उसी दुख में भाइयों ने अच्छा व्यवहार किया नहीं। जंगल में भेजा कि कुछ करता तो है नहीं, जा जंगल में, पर हमारा खेत है उसका ध्यान रखना। खेत में भेजा भरत जी को ध्यान रखने, तो वो तो चिड़ियों को बुलाने और लगे, आओ आओ री चिड़ियों चुगो चुगोरी खेत, राम जी री खेती राम जी रो, कि सब कुछ राम जी का ही है तो तुम चुग लो। चिड़ियां तो सारी चुग गई। भाइयों ने आकर वहां से धक्के मार के निकाल दिया कि हम अच्छा भोजन खा रहे हैं तो भी हमारे कुछ नहीं हो रहा, और ये हमारा बचा खुचा खाकर इतना हष्टपुष्ट हो रहा है। तुलसी बीरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। वहां से निकल पड़े, तो कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया बलि देने के लिए। तो माँ कात्यायनी स्वयं आई है अवतार लेकर और भरत जी की रक्षा की। भरत जी हमेशा नीचे देखकर चलते थे कि कोई जीव मेरे पैरों के नीचे न आ जाए, इसलिए वो 5 कदम आगे देखकर चलते। सिंध प्रदेश का राजा रहुगण आया है, उसका एक कहार बीमार हो गया, तो कहा किसी को भी जोत लो, हमारा ही राज्य है। सामने से दिखे भरत जी, तो भरत जी को आगे उस पालथी में जोत लिया।